हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर सेट 1 का सभी क्वेश्चन आंसर है। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो क्या होगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या पंचम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द्वितीयक, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्तन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। कहते हैं किस पत्तन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कोच्चि पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको क्या होगा, रेडजेल या हम्बोल्ट या ब्लॉस या टेलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 1999 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि सी, सॉरी कि क्या होगा, नोएस्टीन, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, कितनी दर्ज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 600 करोड़, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात का संबंध है, यानी कि लिंग अनुपात का संबंध किससे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच से, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि गुण में धनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का मुख्य कारण है, क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि वायु अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको खरीफ फसल है ना, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल एवं चावल या धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि गहन निर्वहन कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि लो अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, चीन। चीन जो है ना, ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसल की कृषि की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन लो अयस्क की किस्म नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है। कहते हैं कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मिल्या, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि लोहा तथा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग
दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आधारभूत उद्योग, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, किसके लिए सहायक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि दक्षता सुधारने में भी होगा, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में भी, कीमतों को घटाने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है, यानी कि कारखाना कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि जामनगर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि चतुर्थ क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख समुद्र पत्तन है, विश्व के प्रमुख समुद्र पत्तन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि विस्तृत पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि डार्विन और मेलबर्न से, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कनाडा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है? कहते हैं कि इनमें से कौन सा आसियान सदस्य का देश है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ब्रुनेई, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना प्रतिशत भाग सेवाओं का था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अदिस अबाबा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, कौन ओपेक का, यानी कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि रेखीय प्रतिरूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो पर्वतीय भागों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सीढ़ी नुमा जो है ना बस्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो नगरीय आबादी होगा वो हो जाएगा आपको 31.16%। सॉरी, इसका जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? कहते हैं कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती? कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि बेलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, कौन सा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि हरियाणा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राचीन राजधानी है, इनमें से कौन प्राचीन राजधानी है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि कोयम्बटूर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत होगा आपको इनमें से कोई नहीं यानी कि नहर भी नहीं, उत्तर भारत का है ना, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नहर ही होगा। उत्तर भारत में नहर ही सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं, नहर और नदियाँ, तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि गंगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो भारत का जावा जो है ना ये आपको गोरखपुर को कहा जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, ये कहते हैं कि इनमें से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि नमक जो है ना ये खेती में नहीं उगाया जाती बल्कि ये समुद्रों के पानी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कहते हैं कि नागार्जुन परियोजना जो ये किस नदी पर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में होगा दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, बालाघाट कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित है खनिज है क्षेत्र है, कहते हैं रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुबली किस राज्य में है, देखिए ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक, क्या हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, कहते हैं भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि अभ्रक होगा, सॉरी यहाँ पे अभ्रक होगा, इसका सी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकरापाड़ा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि गुजरात, क्या हो जाएगा गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, बेलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि छत्तीसगढ़, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गोंडवाना है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, यानी कि क्यों किया गया था मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि उपयुक्त सभी। मुंबई एक पत्तन है इसलिए, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है इसलिए, और मुंबई एक वृत्तीय केंद्र था इसलिए, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। इसी सब वजह के कारण जो है यहाँ पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलेम इस्पात उद्योग है, कहाँ है सलेम इस्पात उद्योग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच्चि पतन अवस्थित है, कोच्चि पतन कहाँ अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि केरल में। देखिए क से कोच्चि होता है और क से केरल होता है, इस टाइप से भी थोड़ा थोड़ा आप दिमाग में कोई ना कोई छोटे छोटे ट्रिक आप लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1923 में। सी बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? कहते हैं नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सड़क परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है? इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो का इसका आप आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? यानी कि इनमें से कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से सभी? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि उद्योगों के द्वारा कौन कौन सा प्रदूषण होता है? तो आप तो भली भांति जानते होंगे इनमें से कौन कौन सा प्रदूषण होता है। इसका भी आंसर आप हमें बताएंगे। बाकी हम इससे आगे का सेट इसके 2 में बनाएंगे। इससे आगे वाला वीडियो में हमने सेट 2 का बना करके आपको डालेंगे। इसमें आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुआ आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे। बाकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अब आपका जो है ना बहुत कम समय बच गया है, अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लगातार मेहनत करते रहे और जो है ना आप फल का टेंशन बिल्कुल मत ले, सिर्फ आप मेहनत पर ध्यान दे और अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।